नमस्कार साथियों, मैं अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत दिन बाद आपसे रूबरू हुआ। बीच में संगठन के कार्यों और अपने व्यक्तिगत कार्यों के बीच में देश में और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर संगठन को बड़ा करने का जो पीड़ा आपने मुझे दिया था, उसको आंदोलित करने के लिए और सहारा के इस पूरी ठग प्रयास से उबरने के लिए हमने अपने साथियों को एक साथ आंदोलित करने के क्रम में बड़ी तैयारी के साथ आप सबके बीच में बहुत जल्द आने वाला। लगातार आंदोलन की रूपरेखा इंटरनल बन रही है। एक बड़े भव्य कार्यक्रम की तरफ संगठन अपनी रणनीति बना रहा है। 12 तारीख को पटना में एक विशाल जनसैलाब पटना के मैदान पे, गांधी मैदान की तरफ निकलेगा। लोग अपने पैसों के लिए, इस बीच पटना के उन सभी लोगों को, पदाधिकारियों को जो बिहार के से संबंधित जुड़े लोग थे, बिहार राज्य में जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के बिहार में हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संतोष अग्रवाल समेत प्रदेश अध्यक्ष पटना और बिहार के समस्त जिलों के लोग लगातार अपने अपने जिलों पे बैठकें कर रहे हैं और बैठक करके आंदोलन को बड़ा करने का काम कर रहे हैं। 12 तारीख का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। 12 तारीख को पटना में भी आ रहा हूँ और आप सभी लोगों से, जो भी बिहार के लोग हैं, जो उनके पास भी ये वीडियो जाए, वो अपने साथियों की तरफ इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करें, दूर तक पहुँचाएं। पटना सहित बिहार के एक एक जिलों में ये वीडियोज जाए और अपने साथियों से अपने पैसे की, देखिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है उस प्रयास का असर साफ साफ दिखने लगा है। हम उन साथियों को भी जो आंदोलनकारी हैं, इन साथियों को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इन लोगों ने इस आग को शोला बना दिया है। आप ने जो किया है वो देश के इतिहास में आने वाले दिन में स्वर्ण अक्षरों पे लिखा जाएगा। अपने हक की लड़ाई लड़ना और हक की लड़ाई लड़ के अपने पैसे का और अपने सिस्टम से सरकार को जानकारी दिला के उस सिस्टम से लड़के जो आपके गाड़ी कमाई, आपके लोगों की गाड़ी कमाई लेके भागने का प्रयास कर रहा था, उसके ऊपर शिकंजा कसा है। और निसंदेह हमारी तरफ जो जुडिशरी है, जो कानूनी प्रक्रिया है, हम लोगों ने सिस्टम से और न्याय संगत जो लड़ाई लड़ी है उससे हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करा पाया है। और आज आपके संघर्षों का नतीजा है, आपकी मेहनत का नतीजा है कि देश के 8 राज्यों की विधानसभाओं में आपकी बातों को गंभीरता से लोगों ने सदन में उठाना शुरू कर दिया है। भारत के इतिहास में 2 लोकसभा का जो सदन है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा में भी आपकी बातें उठनी शुरू हो गई हैं। सहारा के ऊपर चौतरफा दबाव बनना शुरू हो गया है। 2.5-3 हजार FIR की लोग एक्टिव होकर पूरे देश में करा चुके हैं। लोगों को धीरे धीरे ही, लेकिन आपने निकालना शुरू किया और मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन लोगों ने इस विषम हालात में भी अपने पैसे के लिए और दूसरे के भी पैसे के लिए अपना पैसा, अपना कर्तव्य मान के लड़ने का काम किया है। इसमें बहुत सारे साथियों ने हमारे जो धैर्य खोया और उनके ऊपर मानसिक प्रेशर था, बहुत सहारा के पीड़ित कार्यकर्ता साथी थे, उन लोगों ने सब्र से कार्य नहीं लिया और नादानी में बहुत सारे साथियों ने आत्महत्याएं भी कर ली। मैं उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, लेकिन उनको लड़ना चाहिए था। और अभी भी मैं अपने सभी साथियों को कि अब धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। हम लड़ाई के दर प्रतिदर बढ़ रहे हैं और सहारा का प्रबंधन तंत्र परेशान है।
सहारा का प्रबंधन तंत्र कूट रचित साजिश करने में लगा हुआ है। ये बात बहुत गंभीरता के साथ हम लोगों को जानना चाहिए। पहले कई तरह की बात, एम्बार्गो लगा है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है, हाई कोर्ट ने बैन लगाया है, हम यहाँ पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। इस तरह के शुरुआती दौर में तमाम बहाने उन्होंने किया। जब उनकी परत दर परत खुलती गई तो उन्होंने फिर ब्लेम लगाना शुरू किया कि हमने कन्वर्जन नहीं कराया, कार्यकर्ताओं ने कन्वर्जन कराना शुरू किया। फिर दबाव बनना शुरू हुआ, पत्राचार शुरू हुए, उनके कई अधिकारी और कई कर्मचारियों को अपना कुर्सी छोड़ के भागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। और जो जो व्यक्ति के ऊपर सामाजिक रूप से लोगों ने दबाव बनाया ना शुरू किया, उससे अपने पैसे की मांग करनी शुरू करी, वो अधिकारी और वो कर्मचारी जब ऊपर प्रबंधन तंत्र से बात करता था तो उसको बेसहारा छोड़ देते थे। जब उसको कोई उचित सलाह नहीं मिल पाती थी तो थक हार के करता क्या था कि वो अपनी नौकरी छोड़ देता था और वहां से भाग लेना ही मुनासिब समझता था। आंदोलन हो रहे हैं, बहुत जगह तोड़ फोड़, बहुत जगह परिस्थितियां आ रही हैं, बहुत जगह लोग नाराज हो रहे हैं, बहुत जगह लोग एजेंटों से और जमाकर्ताओं के बीच में युद्ध हो रहा है। एजेंट इस नाते परेशान है कि उसका पैसा और खास तौर पे उससे जुड़े लोगों का पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र ने कूटरचित साजिश करके अपने पास रख लिया। सहारा प्रबंधन तंत्र इस नाते परेशान है कि ये जो हमने पैसा सहारा के लोगों एजेंटों से लिया था और उसकी मोटी पूंजी बना के हम देश विदेश ट्रांसफर कर चुके हैं और हमारी उसको अपनी पूंजी मान लिया था, उसके हाथों से फिसलता हुआ जा रहा है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश में जुडिशरी है, देश में कानूनी व्यवस्था है। आप निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के कानून के बारे में कहा गया है कि यहाँ थोड़ा न्याय देरी से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। हम लड़ाई लड़ते हैं और सिस्टम से बात करते हैं तो न्यायिक प्रणालियाँ लचर व्यवस्थाओं में जरूर हैं, लेकिन हमारी बातें धीरे धीरे कंसीडर के रूप में अगर हम सच हैं तो हम वो मानी जाती हैं, उस पर न्याय मिलने की प्रक्रिया में एक रास्ता बनता है और न्याय के करीब आदमी पहुंचता है। और निश्चित तौर पे अगर वो कोई भी कितना भी सातिर अपराधी क्यों ना हो जाए, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, ये चरितार्थ करता है कानून और कानून अपना काम करता है। ठीक है, कानून में जुडिशरी को उसने 7 साल 8 साल 10 साल से दिग्भ्रमित किए रखा, लेकिन धीरे धीरे जब देश की जनता जागरूक होती है और देश के लोग अपने हक और हकूक के लिए आगे बढ़ते हैं तो जो बैठी जुडिशरी तंत्र में बड़े सीनियर लोग हैं या फिर लोकतांत्रिक प्रणाली में नेता और विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे लोगों को भी हम पब्लिक सेक्टर के बारे में सोचने पे विवश होना पड़ता है। क्योंकि पब्लिक जब अपनी बात करती है तो पहले वो विभिन्न तरह के संसाधनों का से एक दूसरे के सिस्टम से क्रिएशन कराने की कोशिश करती है, किसी तरह मामला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन जब सॉर्ट आउट नहीं हो पाता, वो पूरे रास्ते खोजते हुए अंतिम विकल्प जनता का आंदोलन होता है, तब वो आंदोलन के लिए आती है और जब आंदोलन होता है तो क्रांति पैदा हो जाती है। क्योंकि हम उस बीच में इतनी बारीकियां और इतनी जानकारियां एकत्रित कर ले जाते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे संबंधित अगले जिससे हम लड़ने जा रहे हैं उसके अंदर कमियां हैं, और उसी कमियों को आधार बना के हम माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, भारत की सरकार और स्थानीय विधायक और सांसद, स्थानीय कोर्ट से हम अपना पक्ष रखते हैं। और निसंदेह हम लोगों ने जब आंदोलन की शुरुआत करी थी तो आंदोलन की शुरुआत में हमारे साथियों ने हमारी मदद करी। जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे वो निकल के हमारे साथ आए और इस आंदोलन को बड़ा बनाने का प्रयास किया गया। आज देश के 7-8 राज्यों में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वो सारे साथी और देश का कोई हिस्सा नहीं है जिसपे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज ना करा रहे हों और वहाँ आंदोलन की प्रक्रिया को शुरुआत ना करा रहे हैं। लेकिन इतनी देर में हम लोगों ने जो आंदोलन किया, कम सीमित संसाधन थे, हमको किससे लड़ना है और अभी आगे किससे लड़ना है, इसके लिए हम लोगों के पास सिर्फ आत्मबल था और आत्मबल के आधार पे हम अपने अपने साथियों को, चुनिंदा साथियों को बाहर निकल आ पाए। लेकिन उसी में सहारा और सुब्रत राय, चूंकि झूठ का महल सपनों का महल नहीं बन सकता, झूठ के महल कच्चे खरौदों की तरह होते हैं जो थोड़ी सी हवा लगने पे भरभरा जाते हैं। यही हाल सहारा और सहारा सुब्रत राय के झूठ के खरौदों का था
कि हम लोगों ने अपने अपने आंदोलन की रूपरेखा जैसे जैसे बड़ी किया, वैसे वैसे उनकी कलई खुलती गई और उनके ऊपर का रंग उतरता गया, और अंततः वो कई चिट्ठियों के माध्यम से पहले हमारे कार्यकर्ता, आज भी वो क्रम जारी है, वो कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को झूठा प्रलोभन दे रहे हैं, और अपनी जो भी कार्य पद्धति को वो उस कार्य पद्धति के आधार पर वो चाहते हैं कि अभी भी वो जमा कार्यकर्ता जिन्होंने उनको सुब्रत राय से सहारा श्री बनाया, उनके ऊपर अभी विश्वास करें। संभव ही नहीं दिख रहा है कि जो व्यक्ति 10 सालों से शेर और बकरी की बात युद्ध कर रहा हो, जनता और पब्लिक शेर होती है और आज कार्यकर्ताओं को उसी शेर के बीच में छोड़ दिया गया है, और उसका पुरसा हाल लेने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी अपने पैसे, वो कार्यकर्ताओं की जमाकर्ताओं के पैसे की बात करता है, तो उससे भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाता, और अपने पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए कि उनका पैसा भी उसमें लगा हुआ है। जो पैसा वो कमा के लाते थे या कमीशन मिलता था वो सहारा के खातों में जमा कर देते थे। आज सहारा ये कह रहा है, उसने एफिडेविट लगा के ये कहा कि सुब्रत राय ने कहा कि मैं इस एजेंसी साहब में, मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं बनता, मैं इसमें कहीं हूँ ही नहीं, मेरा कोई रोल ही नहीं है। गजब का स्टेटमेंट है। मुझे इस बात की पूरी अंदेशा था कि सुब्रत राय कभी ऐसी स्टेटमेंट और बयान दे सकता है कि हम इन कंपनियों में कि कोई जिम्मेदार और जवाबदेही नहीं है। मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कहता हुआ जाएगा। धीरे धीरे वो सहारा इंडिया से हमारा इंडिया कन्वर्ट किया, और धीरे धीरे ये सारी कंपनियों का सिस्टम दूसरी की तरफ डाइवर्ट करा के अपने आप को बरी कराने का प्रयास करेगा, या तो इस देश से भागने का प्रयास करेगा। तो वो बरी कराने का क्रम में पहला प्रयास शुरू कर दिए हैं, और वो हलफनामा लगा के कह रहा है कि मुझे इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। भाई जिसके आधार पे मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उस पर मेरा कहीं भी कोई रोल नहीं है, और मैं उसमें कहीं भी वादी नहीं हूँ। तो है कौन वादी? देश के करोड़ों निवेशक और देश के लाखों कार्यकर्ता सहारा सुब्रत राय के एक इशारे पे अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ करते थे, उनके लिए पैसा लाते थे, और उस कंपनियों में इंटरनल इनलीगल तौर पे या लीगल तौर पे क्या थे इस पर भी किसी का ध्यान नहीं रहा। वो सहारा सुब्रत राय के हर वाक्य को ब्रह्म का वाक्य मानते थे और उन्हीं के आधार पर उनमें इन्वेस्टमेंट कराते थे। और आज सुब्रत राय जब फंसते नजर आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मैं इस कंपनियों में कोई अधिकृत व्यक्ति हूँ ही नहीं, इस लिहाजा मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि सुब्रत राय की मंशा क्या है। सुब्रत राय इस देश में हिंदुस्तान का सबसे बड़े फ्रॉड के रूप में आगे आने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में खड़े हो रहे हैं। जब तक वो सुब्रत राय स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक लोगों का पेमेंट प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं बनाना सुचारू रूप से करेंगे, सुब्रत राय को इस देश से जाने ना दिया जाए। ये भारत सरकार और भारत सरकार से जुड़े लोगों को ये गंभीरतापूर्वक निर्णय लेना होगा, क्योंकि देश के करोड़ों निवेश जो हिंदुस्तानी है उनका पैसा आज सुब्रत राय की कारस्तानियों के कारण डंप पड़ा हुआ। सुब्रत राय सुनियोजित साजिश कर रहे हैं, इस बात को गंभीरता से हम लोगों को देखना होगा और गंभीरता से इस बात को सुनना भी होगा। और आज हम जितनी तेजी से आंदोलन को तेजी रूप दे रहे थे, उतनी ही चौगुनी ताकत से हम आंदोलन को बड़ा बनाने का प्रयास करें, दबाव बनाने का प्रयास करें। दबाव बनाने पे आप सुब्रत राय को कटघरे में खड़ा करके अपने पैसे का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप अब चुप रहे, अपने घरों में बैठे रहे, या फिर उस पर ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर किया, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। सुब्रत राय सुनियोजित पूरी एजेंडे के साथ साजिश करके प्लानिंग गवर्न करा रहे हैं कि किस तरह से उनको पैसा भी ना देना पड़े और इस देश से भागने का कौन सा ऐसा सिस्टम मिल जाए जिससे हम आसानी से इस देश को छोड़ के चले जाए, ताकि वो अपने परिवार में चले जाए, वहाँ जहाँ विदेश में उनका परिवार है। और फिर आप जानते हैं कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान छोड़ के चला गया इस तरह के मामलों में, वो दोबारा हिंदुस्तान लौट के नहीं आया है। वो इस देश से भागने ना पाए, इसलिए आंदोलन जरूरी है, जनता सड़कों पर आनी जरूरी है। नेताओं
पब्लिक बहुत सारी जगहों पे चुनाव हो चुके हैं, जहाँ नहीं चुनाव वहाँ चुनाव होने वाले होंगे। ये लगातार चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है, भारत में बहुत बड़ा देश है। तो हमको इन सब चुनावी पद्धतियों में पढ़ने से अच्छा है कि जहाँ चुनाव हो गए हैं उनके विधायक, सांसद, MP, MLA तक के लोगों के पास दौड़े, ज्ञापन दे, ग्रुप बनाए, संघर्ष करें और बहुत जल्दी हम भारत सुब्रत राय को तिहाड़ जेल की सलाखों की तरफ देखना चाहते हैं और सरकार उसमें इंटरफेयर करके देश के निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के प्रयास करने के लिए विवश करना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों को जो भी साथी हैं, आज हम सब आप लोग अगर पूरी ताकत और शिद्दत के साथ, तूनी ऊर्जा और जोश के साथ खड़े होंगे तो आने वाले दिन में ये पैसा आपसे कोई लेने की हैसियत में नहीं रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि 12 तारीख को पटना में आंदोलन है। जो भी बिहार के लोग हमसे जुड़े हुए हों और हम लोग जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है इसको आगे फॉरवर्ड करने का काम करें। 12 को हम पटना में मिलेंगे, हमारे तमाम साथी पटना में मिलेंगे और 12 को एक महाजन क्रांति जो देश के पटल पे दिखाई देगी, सरकार को भी सोचने के लिए बाध्य कर देगी। ऐसा महाजन आंदोलन बिहार के पटना में हम सारे लोग इकट्ठा होकर 12 अप्रैल को करने जा रहे हैं। जो भी बिहार के प्रत्येक जनपद हों, सभी निवेदन है बिहार के वासियों से, क्योंकि बिहार में क्रांति जब जब बिहार के लोगों ने क्रांति पैदा करी है और क्रांति पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और वो तानाशाही रवैयों से भी नहीं डरते और बिहार के लोग लड़ते हैं तो देश देखता है और इतिहास बदल देता है। मैं सभी बिहार वासियों को जो पटना के कार्यक्रम में भव्य रूप देने जा रहे हैं और वो पूरी तन्मयता से लगे हैं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, और मैं अभी कल आपको एक बड़ी सूचना देने की तैयारी करूंगा जो आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी वकीलों के बहकावे में मत आइएगा, कहीं भी मठाधीशों के बहकाव मत आइएगा। 1 रुपया किसी को देना नहीं है। जो भी करना है अपने आंदोलन के लिए करना है, आंदोलन बड़ा करना है और उससे सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है। एक तो सुब्रत राय ने हमारे और हमारे निवेशकों का पैसा डंप कर रखा है, दूसरे भी बहुरूपये के रूप पे पैसे ऐंठने के लिए बड़े बड़े तरीके अपना रहे हैं और कोई वकालत पेशा के नाम पे 1%, 2% मांग रहा है, कोई संगठन बना के 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का डिमांड कर रहा। इन सभी बहरूपियों से सावधान रहना होगा और अपने पैसे को सही ढंग से आंदोलन के रूप में आंदोलन करिए। अपने घर से आने में 10-20 किलोमीटर आने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। आपस में खड़ा होइए, जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, प्रदेश वाइज, सिस्टम वाइज आपस में गवर्न करा के एक आंदोलन बड़ा करने का काम करिए, जिससे जनता का जो भीड़ दिखे वो सीधे शासन तंत्र में दिखाई दे। आप चाहे जिस जहाँ पे रहिए, चाहे जिस गली मोहल्ले में रहिए या चाहे जिस प्रदेश में रहिए, आंदोलन वहीं से भी किया जा सकता है और अपने स्तर पे बड़ा बनाया जा सकता है। और बड़ा बना के जब देश में एक साथ आंदोलन होगा तो उससे जो भी सरकारें होंगी, चाहे किसी प्रदेश में हो, वो सीधे मॉनिटरिंग होती है, प्रशासन के तंत्र होते हैं, उनकी सारी सूचनाएं और सूचना तंत्र होती है, वो सरकार तक पहुंच जाती है। आप छोटे पैमाने पे करोगे तो सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा, जुडिशरी का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा। इस नाते समूह में रहिए, बड़े में बनिए और बड़ा होकर आंदोलन करिए। पटना में वो आंदोलन बड़े रूप से करने की जरूरत है, जिसकी हम देश की सरकारों के साथ बैठे हुए लोग भी देखने के लिए विवश हो जाएं और वो आपकी बातों को गंभीरता से लेके सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर सुब्रत राय को बिल से खोज के आपका पैसा दिला सकती है। लेकिन सरकार की मिली भगत के नाते आप अपनी परिस्थितियों को स्वयं झेल रहे हैं। सरकार को राजा तो बना देते हैं, लेकिन अपने हक को मांगना होता तो अपने घरों में बैठे रहते हैं। अपने घरों से निकलिए। जिस तरह से आप उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी देके उनका गौरव बढ़ाया, उस तरह आप स्वयं निकल के उनको एहसास कराइए कि हमने आपको वोट दिया है, तब आप प्रधानमंत्री हैं और तब आप मुख्यमंत्री हैं। जनता की आवाज़ है, जनता के लिए आप बने हैं। आप उनके अपने वादे को पूरा करिए। कानून, संविधान, सिस्टम से देश चलता है, तो न्यायिक प्रणाली में रह के सरकार से मांग करिए कि सरकार और
जुडिशरी के लोग यानी कानूनी व्यवस्था के लोग हमारी मदद करें, देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा डूबा हुआ है। तो अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। यह वीडियो जब तक आपके पास जा रहा हो, देश के प्रथम व्यक्तियों के नाते देश के का प्रथम दायित्व अपने पैसे, अपने हक हक की लड़ाई के लिए है। इसको लड़िए और सहारा सुब्रत राय से पैसा लेने का काम करिए। 22 तारीख को इस आंदोलन को बड़ा बनाने 12 तारीख को इस आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को जितना देर दूर तक हो सके शेयर करिए, लोगों को सूचना पहुंचाइए और पटना के कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाने का काम करिए। बिहार का एक एक बच्चा जो अपने पैसे के लिए स्तर पदर की ठोकरें खा रहा हो, अपना एक दिन बहुमूल्य समय निकाल के जरूर आए। पटना पहुंचना बहुत जरूरी है। आपका पैसा आंदोलन जब पीक पे समय हो, सरकारें आपकी तरफ ध्यान देने के लिए तैयारी बनानी हो, तो हमको आपको घर पे नहीं बैठना होगा। इन्हीं के साथ मैं एक अगली वीडियो आपको बहुत शुभ संकेत के साथ कल ही बताऊंगा। हमारी आत्ममंथन उस पर चल रहा है कि उसका रिजल्ट क्या आया है, तो आपको जल्दी एक शुभ समाचार दूंगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने इस कार्यक्रम को, जो 12 तारीख का कार्यक्रम है, उसको बेहद सफल बनाने का काम करेंगे। आइए चलिए पटना चला जाए और पटना चल के अपने पैसे की मांग वहाँ से गरजिए और सरकार को सुनने के लिए विवश करिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।